मौजूदगी में किसी प्रोग्राम में उनका बैठ जाना किसी प्रोग्राम के लिए अपने आप में गरिमा का विषय है। जिन्होंने एक लंबा सा अरसा तय किया है, हमारे समाज में बच्चों की लड़ाई लड़ी है, बाल मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। ऐसे स्वामी अखिलेश जी हमारे बीच में है। मैं उन्हें आवाज दूं उससे पहले मैं अपने तमाम साथियों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। जाहिद भाई का खास तौर से, आरिफ का, इस्लाहुद्दीन का जबलपुर से पूरी टीम के साथ रहा है, सरफराज का शुक्रिया बहुत अदा करूंगा। मार्टिन फैसल मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और अपनी बड़ी सी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक होनहार छात्र है, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सद्दाम भाई ने मेवात से, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्ताफ भाई, हाजी अल्ताफ साहब और मेरे साथी मकसूद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने रात के 3 बजे तक ला करके यहाँ पे सप्लाइज चिपकाए, मेहनत करी। मैं अपने एक साथी, आप ये लहू बोल रहा है जो लिखा हुआ देख रहे हैं, ये किसी इमरान का डिजाइन किया हुआ नहीं है, ये किसी रहमान का डिजाइन किया हुआ नहीं है। मेरे एक साथी है जिनका नाम है दीपक मिश्रा, और रात के 1 बजे तक जाग करके उन्होंने डिजाइन किया और डिजाइन करते हुए मुझसे वो कहते जा रहे थे, इमरान सिर्फ तुम्हारा ही लहू नहीं बोल रहा है, हमारा भी लहू बोल रहा है, हर एक पूरे हिंदुस्तान का लहू बोलेगा। इमरान की ये कोशिश सिर्फ किसी एक मजहब के लिए नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक पैगाम दिया जा सके। मनीष भाई मुझसे अक्सर बड़े बुजुर्ग ये सवाल करते हैं, मीडिया के साथ ही ये सवाल करते हैं, और एक मिनट कह रहा हूँ कि आप इतना कभी कभी मंचों पर अपनी नज़्मों में मुखर क्यों हो जाते हैं एक विशेष पार्टी के खिलाफ, एक विशेष विचारधारा के खिलाफ। मैंने बड़ी मोहब्बत से बात कही कि मैं शायर हूं, मैं किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं विचारधारा के खिलाफ हूं। और शायर का मतलब ही होता है, साहित्यकार का मतलब ही होता है कि सरकार का एक अस्थायी विपक्ष। मेरी एक कोशिश रही है, मैं आज उनमें कमियां देख रहा हूं, मैं उन पर नज्म पढ़ रहा हूं। मैं कभी संजय भाई और मनीष भाई में कमी देखूंगा तो शायद मैं उन पर भी नज्म पढ़ूं, क्योंकि मेरा ये काम करूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं ये कोशिश करता रहूंगा क्योंकि मैं शायद, और मैं इस विशेष विचारधारा के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था, एक सच्ची घटना आधे मिनट में बता के मैं स्वामी जी को बुलाता। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे साथ मेरा दोस्त हुआ करता था श्रीकांत मिश्रा। हम दोनों लोग 12 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाया करते थे। 6 किलोमीटर वो चलाता था, 6 किलोमीटर मैं चलाता था। मैं थोड़ा चालाक था तो कभी कभी मेरे हिस्से की साइकिल भी उसी को चलानी पड़ती थी। बहुत गहरी दोस्ती थी हमारी और है भी। हम दोनों स्कूल बंद करके चले जाते थे क्रिकेट खेलने। नाम इमरान खान था, उसका नाम श्रीकांत था, तो दोनों को लगता था कि हम इमरान खान और श्रीकांत बन जाएंगे। इस कोशिश में क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे और 2-3 घंटे गुजरने के बाद मेरे अब्बू को या उसके पिताजी को पता चलता था तो तलाश शुरू होती। और अब्बू अपनी मोटरसाइकिल लेकर के जब पकड़ पाते थे तो जब पिटाई शुरू होती थी तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के हिस्से में भी आते थे। उसके पिताजी कभी मुझे पकड़ पाते थे और उसको तो जितना उसको मारते थे उतना ही पिटाई मेरी भी होती थी। लेकिन आज मैं इसलिए उस विचारधारा के खिलाफ बोलता हूं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर मेरे अब्बू श्रीकांत को एक थप्पड़ मार दें या उसके पिताजी इमरान को एक थप्पड़ मार दें तो कब वो थप्पड़ हिंदू और मुसलमान के सांचे में ढल जाएगा कोई बता नहीं सकता। ये नुकसान हुआ है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का। इसलिए बोलता हूं उनके खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ, और आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा क्योंकि ये मेरी कोशिश है ताकि आने वाली नस्लें ये कहें कि कुछ ऐसे सरफिरे नौजवान, कुछ ऐसे दीवाने लोग थे जो इस ताकतों के खिलाफ न तो डरे, न तो झुके, न तो घुटने टेका, लड़ते रहे अपनी आखिरी सांस तक, और हम लड़ते रहेंगे। आइए मैं इसी के साथ इस पूरे प्रोग्राम के मकसद को समेटते हुए शहीद भाई का जो राम प्रताप बड़ी फैंस क्लब जिन्होंने गठित किया और इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई, और अपने उन तमाम साथियों का, धीरज भाई का, तश्कील का, और जो भी पूरे सूबे से नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आए। एक व्यक्ति मुझे आगे मिला, बोला भाई मैं चेन्नई से आया हूँ, मैं गुवाहाटी से आया हूँ, कलकत्ता से 7 दोस्त ऐसे जिन्होंने मुझे फ्लाइट के टिकट भेजे कि भाई ये मेरा पीएनआर में मैं पहुंच रहा हूँ। मुस्लिम महासभा पूरी टीम लेकर के यहाँ पे हाजिर है। इधर आप समझ लीजिए कि बिजनौर से लेकर के मेरठ तक के साथी अपनी बसें बुक करके आए। मैं सबको सलाम करूंगा। तेलंगाना, आदिलाबाद से हमारे बीच तेलंगाना से आए हैं, मैं सलाम करूंगा आपकी मौजूदगी। मैं आपको बताऊं कि कल रात 11:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। मैं पोस्टर बैनर मंच लगवा रहा था।
शामली के बहुत सारी दोस्त आए हैं सेल्फी समाज के, उनका भी बहुत स्वागत। मैं रात के 10:30 बजे 11 बजे यहाँ पे खड़ा होकर के मंच लगवा रहा था, तो बीकानेर से चल करके ट्रेन पकड़ करके 2 बच्चे आए और उन्होंने अपने बैग में सर्टिफिकेट ले रखे थे बनवाए हुए ब्लड डोनेशन कैंप के, जो बीकानेर में लगवा रहे। उन्होंने कहा भाई साहब हम सिर्फ आपकी साइन लेने आए हैं इस सर्टिफिकेट पे, आप सिग्नेचर कर दीजिए ताकि ब्लड डोनेट करने वालों को हम ये सर्टिफिकेट दे दें। हमें तुरंत यहाँ से वापस जाना है और जाकर के सर्टिफिकेट बांटना है कल ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम। आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी कोशिश किस तरह से राष्ट्रव्यापी मुहिम बन गई, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी नीयत अच्छी थी, हम सबकी टीम की नीयत अच्छी थी, हमारी कोशिश अच्छी थी। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम मैं भूल गया हूँ या मुझसे छूट गया है, मैं उनसे भी माफी चाहूंगा। मैं अपने छोटे दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे कंधे से कंधा मिला करके, मेरे सगे भाई जो यहाँ पे मुसलसल लगे रहे, उन्होंने ये नहीं देखा कि किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त। चिराग वेलफेयर फाउंडेशन, रंगरेज एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, इन सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और जो साथी यहाँ पे मौजूद है, नाम छूट रहा है तो मुझे माफ करिएगा। मैं अभी नीचे आप सबसे मिलूंगा इंशाल्लाह, यहाँ 6-7 बजे तक मौजूद रहूंगा। जितनी देर आप चाहेंगे सेल्फी लूंगा, फोटो लूंगा, आपसे गले मिलूंगा, ये आपसे वादा है। आइए बहुत एहतराम से ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जिन्होंने शेर को अपनी जिंदगी बनाई। डॉक्टर लोगों की आंख में देखो पूरा हवाई में सर 4 पीस 4 पीस लाया था और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, किसी दिए पर अंधेरा उछाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर निकाल कर देखो। हमारे